तो दोस्तों, आज मैं आपको मलेरिया के बारे में बताऊंगा। ये बीमारी एक मखसूस मच्छर के जरिए फैलती है। मलेरिया सिर्फ फीमेल एनोफिलस मच्छर के जरिए फैलती है, जब ये किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटती है और फिर आपके खून में दाखिल होती है। ये अंदर ही अंदर बढ़ता है और जब तैयार होता है, खून के खुलियों पर हमला करता है। यही वो लम्हा है जब मसले शुरू होते हैं, बुखार, थक्कन और दीगर अलामात जाहिर होने लगती हैं। मलेरिया का एक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, यानी अलामात जाहिर होने से पहले का वक्त। आमतौर पर इस मरज का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 14 दिन तक होता है। मलेरिया बुखार की आमतौर पर 3 अहम अकसाम होती हैं। पहली किस्म टर्शियन मलेरिया है, जिसका मतलब है हर तीसरे दिन आने वाला बुखार। इस किस्म में बुखार हर 48 घंटे बाद आता है, यानी एक दिन छोड़कर तीसरे दिन दोबारा बुखार होता है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओविली पैरासाइट्स की वजह से होता है। दूसरी किस्म क्वार्टन मलेरिया है, जिसका मतलब है हर चौथे दिन आने वाला बुखार। इस किस्म में बुखार हर 72 घंटे बाद आता है, यानी 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार दोबारा होता है। यह किस्म प्लाज्मोडियम मलेरियाटी पैरासाइट की वजह से होती है। तीसरी किस्म बेकायदा मलेरिया है, जिसमें बुखार का दौरा बाकायदा वक्फे से नहीं आता। इसमें बुखार कभी 40 से 48 घंटे बाद आता है और कभी सिर्फ 24 घंटे में भी आ सकता है। यह सबसे खतरनाक किस्म है, क्योंकि इसमें दिमाग मुतासिर होता है, इसीलिए इसे दिमागी या सेरेब्रल मलेरिया भी कहा जाता है। चलो अब मैं आपको मलेरिया के साइंस और सिम्टम्स बताता हूं, ताकि आप इसे आसानी से पहचान सकें। जब पैरासाइट फाल होता है तो बुखार आता है, कभी ठंड लगती है, कभी पसीना आता है, सर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, मतली और कभी कभी उल्टी जैसी हालत पैदा होती है। ये सब पैरासाइट की वजह से होता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। खून के खुलिये टूट जाते हैं। मलेरिया की तशखास के लिए खून के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे अहम टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी होता है, जिससे इन्फेक्शन की शिद्दत का अंदाजा लगाया जाता है। इस टेस्ट में आमतौर पर रेड ब्लड कार्पसल्स और हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि मलेरिया खून के खलियों को तबाह करता है। चलो अब मैं आपको मलेरिया से बचने का तरीका बताता हूँ। रात को मच्छरदानी इस्तेमाल करें ताकि फीमेल मच्छर न काट सके। गंदे पानी से दूर रहें और सफाई रखें। मच्छर के फैलने के लिए पानी जमा न होने दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को भी आगाह करें। मलेरिया दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करता है, लेकिन एहतियात और इलाज से बचाव मुमकिन है। अगर आपको मलेरिया हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। अब बात करते हैं मलेरिया के इलाज की। बुखार और दर्द के लिए पेनाडोल दी जाती है, आमतौर पर 2 गोलियां दिन में 3 बार खाने के बाद। मलेरिया के जराथीम के खात्मे के लिए जेनएम 40-240 मिलीग्राम दी जाती है, 1 गोली दिन में 2 बार 3 दिन तक बंद। अगर मरीज को मतली या उल्टी हो तो मोटिलियम दी जा सकती है, 1 गोली दिन में 3 बार खाने से पहले। और जरूरी नोट, ये मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। ये थी मलेरिया बीमारी। हम आपके लिए ऐसे ही बीमारियों के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाभदायक। अगर आप हेल्थ के बारे में सही और सिंपल नॉलेज चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा।